So, good afternoon, students. Today we will read chapter 8, A genie whom no one liked. मतलब एक जीनी जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था. ठीक है? So you have to open this page, this chapter in your English reader book. Open किया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Open कर लिया? ठीक है. Now I am reading. Once upon a time, there was a genie. एक समय की बात है, एक जीनी था. But this particular genie was famous for spoiling things up. लेकिन ये जो जीनी था, वो चीजों को खराब करने के लिए फेमस था. मतलब इससे कोई भी चीज ढंग से नहीं हो पाती थी. सब कुछ चीजें मैसअप कर देता था. इसको कोई भी काम दिया जाता था तो उसको खराब कर देता था, गलत करता था. Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" जब भी कोई इस मैजिक लैम्प को रब करता था, मैजिक लैम्प आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, मैजिक लैम्प. तो इस तरह से मैजिक लैम्प को जब रब किया जाता था तो उसमें से जीनी निकलता था और फिर वो निकल के क्या बोलता था, "What is your wish?" तुम्हारी क्या इच्छा है. Then a great cloud of smoke would appear. और जैसे ही वो बाहर निकलता था उसके पीछे पीछे बहुत ही धुएं वाला जो गुब्बारा होता था, डस्ट का, स्मोक का, वो निकलता था. Hundreds of things would fly through the air. और उसके साथ साथ में बहुत सारी गंदगी और बहुत सारी चीजें जो थी वो हवा में उड़ती हुई उसके साथ बाहर निकलती थी उस लैंप से. When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it. और जब कोई भी इंसान कोई भी विश करता था तो वो इस तरह से लेके आता था उसको कि उसके ऊपर पूरी डस्ट कवर्ड रहती थी. मतलब मिट्टी की कवरिंग होती थी, बिल्कुल गंदी होती थी, जिसको कि जो इंसान होता था जिसने विश मांगी है वो उसको बिल्कुल टच करना भी पसंद नहीं करता था, उसको टच भी नहीं करना चाहता था. So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. और उसकी इतनी बेवकूफी वाली मिस्टेक्स होती थी कि कोई भी मैजिक लैम्प को पसंद नहीं करता था. कि जैसे कि क्योंकि वो ऐसी चीजें लाके देता था जो उनकी विश तो होती थी लेकिन वो बिल्कुल डर्ट में भरी हुई, डस्ट में भरी हुई, तो कोई भी उसको छूना भी नहीं चाहता था. So the genie did not come out for years. तो कोई भी उस जीनी को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो विशेस जो कंप्लीट करता था वो बहुत ही डस्ट में भरी हुई होती थी और इसलिए लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. कोई भी उस मैजिक लैम्प को रब नहीं करना चाहता था. तो इसलिए जब किसी ने भी उस मैजिक लैम्प को रब नहीं किया तो जीनी को निकले हुए उस लैम्प में से बहुत साल हो गए थे. बहुत सालों तक वो उस मैजिक लैम्प में ही रहता रहा. One day a lonely boy named Pankaj found the lamp. एक दिन एक अकेला लड़का जिसका नाम पंकज था, उसको क्या मिला, लैम्प मिला. वो जो मैजिक लैम्प था वो मिला. He heard the sad cries of the genie. उसने क्या सुनी, रोने की चिल्लाने की आवाज, दुखी होकर रोने की चिल्लाने की आवाज सुनी. और वो आवाज किसकी थी, जीनी की थी. जो जीनी था मैजिक लैम्प के अंदर उसकी थी. So he decided to try to become his friend. तो उसने जब देखा कि जीनी रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो उस जीनी का फ्रेंड बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा. The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. तो उसने क्या विश मांगी, जीनी को जैसे ही उसने मैजिक लैम्प को रब किया तो उसमें से जीनी बाहर निकला. तो उस जीनी से पंकज ने क्या विश मांगी कि वो इजीली उस लैम्प के अंदर जा सके और लैम्प से बाहर आ सके. तो पंकज ने क्या विश मांगी, Who will tell me? पंकज ने क्या विश मांगी, हाँ, कि पंकज जो है जिस तरह से जीनी मैजिक लैम्प के अंदर जा सकता था
उसी तरह से पंकज भी उस मैजिक लैम्प के अंदर जा सके और अपने आप बाहर आ सके। द जीनी वॉज हैप्पी। जीनी क्या था? जीनी से विश मांगी थी पंकज ने, इसलिए जीनी बहुत हैप्पी था। वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश। उसने ये विश पूरी की पंकज की, तो जीनी बहुत हैप्पी था। As soon as Pankaj entered the lamp, he could see what the genie's problem was. जैसे ही पंकज जीनी के लैम्प के अंदर एंटर हुआ तो उसे पता चल गया कि जीनी की क्या प्रॉब्लम थी। It was not that he was a bad genie. ये ऐसी बात नहीं थी कि जो जीनी था वो बैड था, गंदा था। It was just that he was untidy in the lamp. Everything was thrown all over the place, whether it be jewelry, books, boats or camels. तो उसकी जीनी की क्या प्रॉब्लम थी? जीनी की ये प्रॉब्लम नहीं थी कि जीनी गंदा था, वो किसी की विश पूरी नहीं करता था। उसकी ये प्रॉब्लम थी कि जो भी उसके मैजिक लैम्प में चीजें थी वो सारी इधर उधर गिरी हुई थी और बिल्कुल डस्ट से भरी हुई थी और अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, इधर उधर बिखरी हुई थी। चाहे वो ज्वेलरी हो, बुक्स हो, बोट्स हो, कैमल्स हो, हर जो चीज थी वो अपनी जगह पे नहीं रख के वो ऐसे ही बिखरी हुई थी। ये प्रॉब्लम थी जीनी की। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स। तो इससे ये पता चल रहा था कि वो जो जगह थी, जीनी जहाँ पे रह रहा था मैजिक लैम्प में, तो वो जगह बहुत सालों से क्लीन नहीं की गई थी, साफ सफाई नहीं की गई थी, इसलिए वहां पर बहुत सारी डस्ट गिरी हुई थी। पिक अप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप। कोई भी चीज उठाने पर वहां पर क्या आ रहा था? जो मिट्टी का गुबार था वो उठ रहा था। क्यों? क्योंकि सभी चीजों के ऊपर धूल जमी हुई थी, तो इस वजह से कोई भी चीज को छूने पर वहां पर डस्ट उड़ रही थी। तो जब जीनी को कोई भी विश मांगता था तो जैसे ही वो चीज लेके आता था, उसकी विश की, जो भी विश मांग रहा है उसकी विश की जो चीज लेके आता था, तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी डस्ट होती थी और बहुत सारा डर्ट होता था। तो इस वजह से कोई भी जीनी को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसको मैजिक लैम्प को कोई भी रब करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि सब लोग क्या सोचते थे कि अगर हम रब करेंगे तो जीनी जो चीज लेके आएगा वो बिल्कुल ही गंदी होगी, जिसको हम छू भी नहीं पाएंगे। और जीनी के साथ साथ में जैसे जीनी बाहर निकलता था मैजिक लैम्प पे, तो मैजिक लैम्प के अंदर डस्ट वगैरह भरी रहती थी, तो जैसे जीनी भी बाहर निकलता था तो उसके साथ में पूरी डस्ट और डर्ट बाहर निकलती थी। तो इस वजह से कोई भी जीनी को पसंद नहीं करता था। लेकिन जैसे ही पंकज को ये सब कुछ पता चला तो पंकज ने उसकी हेल्प की। पंकज वॉज सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स अचंभित हो गया, ठीक है, सरप्राइज हो गया। द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज। जीनी ने क्या किया? जब पंकज ने ये सारी बात पता की कि क्या प्रॉब्लम है जीनी की, तो जीनी को बताया कि ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारा जो जहाँ पर तुम रह रहे हो वो जगह बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। तो जीनी को कैसा फील हुआ? जीनी फेल्ट अशेम्ड, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने फिर अपोलोजाइज किया, मतलब माफी मांगी। हाँ, क्योंकि फिर उसको जीनी को पता चली कि भाई अपनी प्रॉब्लम क्या है, तो उसको शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने सफाई नहीं की थी, जहाँ पर वो रहता था वहां पर बिल्कुल क्लीनिंग नहीं थी और जो चीजें रखी हुई थी वो भी सारी गंदगी से भरी हुई थी। He said that the genie's job was very important and he had no time for cleaning. तो फिर जीनी ने पंकज को क्या बताया कि जीनी का जॉब जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही टाइम लेता है और उसको बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो क्लीनिंग कर सके, वो जहाँ पर रहता है उस जगह की क्लीनिंग कर सके। बट पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर्स एडवाइस। लेकिन पंकज को अपनी जो माँ की सीख थी वो याद थी। ही told the genie that it was important to keep all his things in order.
उसकी माँ क्या बोलती थी पंकज की मम्मी कि हमेशा ये चीजें याद रखनी चाहिए कि हमें अपनी जो चीजें हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में रखनी चाहिए, ऐसे फैला के नहीं रखनी चाहिए, उनको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो उसने जीनी को बताया कि हमें अपनी चीजों को एक ऑर्डर में रखना है, सिस्टमेटिक वे में रखना है। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन। तो फिर उन दोनों ने क्या डिसाइड किया, पंकज और जीनी ने मिलके उस जगह की साफ सफाई की, बिल्कुल धूल मिट्टी सब कुछ हटा दिया और जो सारी चीजें थी मैजिक लैम्प के अंदर उन सबको सही ढंग से व्यवस्थित किया, सही जगह पे रखा। इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज। और इस काम को करने में उनको कुछ दिन लग गए, बहुत सारे टाइम लग गया उनको ये काम कंप्लीट करने में। When they finished, everything was gleaming and in its correct place. जब उन्होंने साफ सफाई फिनिश की तो सारी चीजें कैसे हो रही थी, सब चीजें चमक रही थी और सभी चीजें कहाँ पे थी, अपनी अपनी जगह पे करेक्ट प्लेस पे रखी हुई थी। Now it was very easy to find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything. और फिर जब जीनी से अगर कोई भी कुछ भी मांगता विश तो ये बहुत ही जीनी के लिए इजी हो गया था कि वो उस विश को फटाफट से कंप्लीट करे, क्योंकि सारी चीजें सही जगह पे रखी हुई थी। तो जीनी उस चीज को फटाफट से लेके आ सकता था, क्योंकि सभी जगह पे सभी जो गिफ्ट थे वो सही जगह पे रखे हुए थे। तो जब अगर कोई भी विश मांगेगा फटाफट से तो फटाफट से जीनी वो चीज वो गिफ्ट उसको लाके दे सकता है, बिना किसी टूट फूट के, बिना किसी चीज को तोड़े फोड़े और बिना किसी डर्ट और डस्ट के। तो इस तरह से जीनी का जो वर्क था वो कंप्लीट हुआ और पंकज की ने उसकी हेल्प की इसके वर्क में। एंड सो द जीनी began to be respected and liked once more. तो फिर वापस से जैसे जीनी की बहुत सालों पहले उसकी रेस्पेक्ट हुआ करती थी, उसके बाद में उसकी रेस्पेक्ट चली गई थी। क्यों? क्योंकि वो चीजें जो विशेष मांगी जाती थी लोगों के द्वारा, वो या तो उनके गिफ्ट जो थे वो डैमेज हो जाते थे या फिर डस्ट से भरे हुए होते थे, तो कोई भी जीनी को पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर जब पंकज ने और जीनी ने मिलकर उसकी लैम्प की साफ सफाई की, चीजों को सही ढंग से ऑर्डर से जमाया, तो जीनी का जो वर्क था वो इजी हो गया और फिर जीनी को सब रेस्पेक्ट करने लग गए और सब उसको पसंद करने लग गए। एंड ही लर्न्ड दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स। और फिर उसे समझ में आया, फिर उसने सीखा कि कोई भी चीज हम जब तक नहीं पा सकते हैं जब तक कि हम उस काम को सिस्टमेटिक वे में नहीं करें और साफ सफाई से नहीं करें। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से, कि हमें अपनी चीजों को सही ढंग से सही जगह पे और साफ सफाई से रखना चाहिए। जैसे आपके रूम्स वगैरह होते हैं या आपकी बुक्स वगैरह होती हैं, तो उनको आप सिस्टमेटिक वे में रखिए ताकि कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और जैसे ही आपको जिस सब्जेक्ट की बुक निकालनी है वो आप फटाफट से निकाल सकें। ठीक है, तो आप अपने सामानों को, अपनी जो चीजें हैं, थिंग्स हैं, उन सबको अपने सही जगह पे रखें, फैला के नहीं रखें। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको ये सीख मिलती है कि साफ सफाई से रहिए और अपनी चीजों को सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखिए। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Now this is glossary. This is word meaning. Okay. So first word is genie. First word is Jenny. genie. genie कौन होता है? genie का word meaning है, genie word का meaning है a spirit with magic powers, especially one that lives in a bottle or a lamp. मतलब एक स्पिरिट, एक आत्मा जो कि किस में रहती है, एक मैजिक लैम्प में रहती है, एक बॉटल या लैम्प में रहती है और उसके पास में क्या होते हैं, मैजिक पावर्स होते हैं। वो किसी की भी विश पूरी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मैजिक होता है। स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब
काम बिगाड़ना, टू मैस अप, कोई भी चीज खराब कर देना, कोई भी चीज सही ढंग से नहीं करना, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉइल। अनटाइडी, नॉट नीट, मतलब बिल्कुल गंदी, बिल्कुल गंदी तरीके से अव्यवस्थित, मतलब कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं रखी हुई, उसको हम बोलते हैं अनटाइडी। अपोलोजाइज, टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग, जैसे किसी से भी समथिंग रॉन्ग, तो किसी से भी हम क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, कोई भी आपने गलत काम किया है तो उसके लिए आप क्षमा मांगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक वर्ड में अपोलोजाइज। इन ऑर्डर, एज इट शुड बी, मतलब जैसा होना चाहिए उसको वैसा ही रखना। इन ऑर्डर मतलब जैसे कि आपकी बुक्स रखने की जगह क्या होती है, शेल्फ होता है, बुक शेल्फ होता है, तो आप बुक्स को बुक शेल्फ में रखें, इन ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, अ गुड क्लीन, अ गुड क्लीन मीन्स बहुत अच्छे से सफाई करना। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग थॉरोली, मतलब सही ढंग से पूरी तरह से सफाई करना। ग्लीमिंग, शाइनिंग ब्राइटली, मतलब बहुत अच्छे से चमकती हुई, कोई भी चीज चमकती है, शाइन करती है, तो हम उसको ग्लीमिंग कहते हैं। अचीव, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, मतलब कोई भी काम करने में हमें सक्सेस प्राप्त होती है, सक्सेस मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं अचीव। नाउ नेक्स्ट, rearrange the following sentences and put them in correct order according to the story। तो यहाँ पर कुछ sentences दे रखे हैं जिनको हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर में रखना है। मतलब करेक्ट ऑर्डर में मतलब जैसे कि यहाँ पर 6 सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, इस तरह से हमें पूरा सिस्टमैटिक रखना है। तो वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द मैजिक लैम्प एंड रब्ड इट। पहले हम सारे सेंटेंसेस रीड करेंगे, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि कौन सी लाइन पहले आएगी और कौन सी लाइन बाद में आएगी। It was clear that the genie's house had not been cleaned for years. Pankaj wished to enter the magic lamp as he wanted to see what the genie house looked like. Whenever somebody rubbed the magic lamp, the genie would come out and say, "What is your wish?" Together, Pankaj and the genie put everything in order. Now the genie was respected. Pankaj told the genie that it was important to keep things in order. अब देखो फर्स्ट कौन सा आएगा, फर्स्ट बताइए, रीड किया है ना अभी हमने चैप्टर। One day a lonely boy named Pankaj. नो, पहला ये वाला सेंटेंस था ना, हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता था तो जीनी निकलता था और बोलता था व्हाट इज योर विश। ये वाला था ना, जब देखो आप चैप्टर रीड करोगे ना तब आपको पता चलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको चैप्टर रीड करके ही लाइंस पे सही मार्किंग करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस बताइए कौन सा होगा। फर्स्ट हमने कर लिया, whenever somebody rubbed the magic lamp, the genie would come out and say, "What is your wish?" फिर इसके बाद में क्या आएगा, फिर इसके बाद में आएगा हमारा one day a lonely One day a boy, lonely boy named Pankaj found ये a 2 magic नंबर lamp. पे आएगा। फिर आएगा पंकज ने विश की, Pankaj wished to enter the magic lamp as he wanted to see what the genie's house looked like. कि जीनी का हाउस कैसा दिखता है, इसलिए पंकज मैजिक लैम्प के अंदर जाना चाहता था। नेक्स्ट क्या आएगा, It was clear, जैसे ही वो मैजिक लैम्प के अंदर एंटर हुआ तो क्या देखा उसने कि बहुत दिनों से जो मैजिक लैम्प था, जो जीनी का हाउस था, वो क्लीन नहीं किया गया था। तो 4th नंबर पे ये हो गया। एंड 5th नंबर पे जब पंकज ने Pankaj and genie put everything in order. पंकज ने बताया जीनी को कि सब कुछ चीजें सही ढंग से रखनी चाहिए। तो
ये आ जाएगा हमारा 5th नंबर पे। और लास्ट नंबर पे क्या आएगा? टुगेदर पंकज एंड जीनी पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, नाउ द जीनी वॉज रेस्पेक्टेड। दोनों ने मिलके ये काम किया और फिर जीनी को सबसे रेस्पेक्ट मिलने लगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट हैपेंस व्हेन समवन रब्स अ मैजिक लैम्प? तो जब कोई भी रब करता था मैजिक लैम्प को तो क्या होता था? Whenever somebody rubbed the magic lamp, the genie would come out and say, "What is your?" Came out and say, "What's your wish?" What is your wish? अच्छा, next question. What does the genie do? जीनी क्या करता था? जीनी क्या करता है? Fulfill the wish. हाँ, जीनी लोगों की विश पूरी करता है। What do you think Pankaj asked the genie to let him and enter the lamp? पंकज ने क्या आप क्या सोचते हैं? पंकज ने क्यों पूछा जीनी से कि लैम्प के अंदर मुझे एंटर करने दो? क्योंकि वो देखना चाहता था कि लैम्प के अंदर What is the problem? हाँ क्या प्रॉब्लम है जीनी की, कि जिसके कारण जो जीनी है वो इतना दुखी है। Why did the genie feel ashamed? ये सारे जो क्वेश्चंस जो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ये आपके चैप्टर में से ही मार्क होंगे। ओके, Why did the genie feel ashamed? क्योंकि उसका घर बहुत गंदा था और जब पंकज ने बताया कि क्या प्रॉब्लम है जीनी की, तो जीनी को कैसा फील हुआ? शर्मिंदा महसूस हुआ। ठीक है, आया समझ में ये चैप्टर? चैप्टर इज कंप्लीटेड and I will send PDF of question answers also. So today you have to read only chapter. Okay, revise this chapter again, read all the points of the story. Okay. Okay, ma'am.